सीरियल में धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है दोस्तों। अब प्रार्थना वापस लौट आई है शिवांश के घर और इस बार उसने ठान लिया है कि वो इस घर से किसी भी हाल में नहीं जाएगी। सोनालिका को यह बात बिल्कुल भी रास नहीं आती। जब वो शिवांश से पूछती है कि अब तुम कहाँ सोओगे, तो शिवांश बड़े ही शांत अंदाज में जवाब देता है, अपने कमरे में। और कहाँ? सोनालिका तुरंत टोकती है, लेकिन वहां तो प्रार्थना है। इस पर शिवांश कहता है, तो क्या हुआ? वो बेड पर सोएगी, मैं सोफे पर। लेकिन रहूंगा तो अपने कमरे में ही, वो मेरा हक है। यह सुनकर सोनालिका का चेहरा उतर जाता है। दरअसल अब किसी के पास भी प्रार्थना को घर से निकालने का ऑप्शन नहीं बचा। उसकी मां ने साफ कह दिया है कि अगर प्रार्थना को निकाला गया तो वो सोनालिका के माता-पिता को बता देंगी कि प्रार्थना और शिवांश की शादी हो चुकी है। यह सुनकर बुआ माँ भी चुप हो जाती हैं और मन मारकर प्रार्थना को घर में रहना पड़ता है। लेकिन इस बार प्रार्थना भी किसी से डरने वाली नहीं है। वो ठान चुकी है कि न अपना पति छोड़ेगी और न ही अपना कमरा। उसकी माँ और बहन तो वापस चली जाती हैं, मगर प्रार्थना डटकर खड़ी रहती है। इसी दौरान एक रोमांटिक मोमेंट भी आता है जब शिवांश कहता है, प्रार्थना, अगर तुम मेरे इतने पास रहोगी ना, तो मैं तुम्हें गले लगा लूंगा। और सच में वो उसे गले लगाने भी बढ़ जाता है। इधर घरवाले परेशान हैं। उन्हें लगा था प्रार्थना चली गई तो चैन मिलेगा, लेकिन उसकी वापसी ने सबको बेचैन कर दिया है। खासकर बुआ माँ और सोनालिका, जो बिल्कुल नहीं चाहती कि प्रार्थना यहाँ रहे। सोनालिका की तो पूरी कोशिश है कि वह जल्द से जल्द शिवांश से शादी कर ले, लेकिन प्रार्थना रहते यह मुमकिन नहीं। इसलिए अब सोनालिका प्रार्थना को टॉर्चर करने और बदतमीजी से पेश आने का प्लान बनाने वाली है। मगर इस बार प्रार्थना चुप बैठने वाली नहीं है, उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। आने वाले एपिसोड में जन्माष्टमी का बड़ा फंक्शन भी देखने को मिलेगा। प्रार्थना बेहद खूबसूरत सजी नजर आएगी और खास बात यह होगी कि उसे तैयार करेगा खुद शिवांश। दोनों के बीच बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ है, क्योंकि दोनों के दिलों में प्यार है, बस हालात और गलतफहमियों के कारण इजहार नहीं हो पा रहा। शिवांश को अब भी लगता है कि प्रार्थना सिर्फ पैसों के लिए आई है, जबकि सच्चाई कुछ और है। कहानी अब बहुत ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। सवाल यह है कि आखिर जीत किसकी होगी, चालाक सोनालिका की या सच्ची प्रार्थना की? तो बताइए, आप किसके साथ हैं, सोनालिका या प्रार्थना?